दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें किताबों से नहीं बल्कि उन जीवों से मिलते हैं जिन्हें हम साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक संत और एक कुत्ते के बीच हुई बातचीत छिपे हुए जीवन के गहरे रहस्य खोल देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके जीवन, आपके विचार और आपके भगवान से रिश्ते का आईना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है इस कहानी का एक वाक्य आपकी पूरी सोच बदल दे। एक बार एक संत जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उनका मन शांत था, चेहरे पर तेज था और हृदय में प्रभु का नाम। चलते चलते उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। वह कुत्ता बहुत वफादार और शांत दिखाई दे रहा था। संत उसके पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, तू है तो बहुत वफादार, लेकिन तेरे अंदर 3 बड़ी कमियां हैं। कुत्ता ध्यान से संत की बातें सुनने लगा। संत बोले, पहली कमी, तू हमेशा दीवार पर ही पेशाब करता है, और दूसरी कमी, तू भिखारी को देखकर बिना वजह भौंकता है, और तीसरी कमी, तू रात भर भौंक भौंक कर लोगों की नींद खराब करता है। संत ने अपनी बात खत्म की और कुत्ते की तरफ देखने लगे, लेकिन जो जवाब कुत्ते ने दिया उसे सुनकर संत भी आश्चर्य में पड़ गए। पहला जवाब, सम्मान की सीख। कुत्ता बोला, महाराज, मैं जमीन पर इसलिए पेशाब नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ कभी किसी ने बैठकर भगवान का नाम लिया होगा, पूजा की होगी या ध्यान लगाया होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी पवित्र स्थान का अपमान हो जाए। दोस्तों, सोचिए, एक जानवर भी पवित्रता का इतना सम्मान करता है, लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? मंदिरों में भी मोबाइल चल रहे हैं, पूजा से ज्यादा दिखावा हो रहा है और भगवान के नाम पर भी स्वार्थ का व्यापार हो रहा है। जिस धरती को हमारे ऋषियों ने माता कहा, जिस प्रकृति को देवता माना, उसी का अपमान हम रोज कर रहे हैं। अच्छा, फिर तो भिखारी को देखकर क्यों भौंकता है? कुत्ता बोला, मैं इसलिए भौंकता हूँ क्योंकि वह भगवान को छोड़कर इंसानों से मांगता है। जब देने वाला ऊपर बैठा है तो इंसानों के दरवाजे पर क्यों भटक रहा है? जो खुद कल किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो सकता है, उससे मांगने को क्या अर्थ? दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि जरूरतमंद मदद न करे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले विश्वास भगवान पर होना चाहिए। इंसान सिर्फ माध्यम है, दाता तो ऊपर वाला है। जब तक हमारी उम्मीद इंसानों से जुड़ी रहती है तब तक दुख मिलता है, लेकिन जिस दिन भरोसा भगवान पर हो जाता है, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। दोस्तों, अब संत ने तीसरा प्रश्न पूछा, तू रात भर भौंककर लोगों की नींद क्यों खराब करता है? कुत्ता मुस्कुराया और बोला, मैं इसलिए भौंकता हूँ कि हे मनुष्य, तू इस दुनिया के भ्रम में इतना खो गया है कि अपने असली मालिक को ही भूल गया है। तू धन के पीछे भाग रहा है, नाम के पीछे भाग रहा है, लोगों को खुश करने में लगा है, लेकिन जिसने तुझे जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया, भोजन दिया, उसे याद करने का समय तेरे पास नहीं है। मैं इसलिए भौंकता हूँ कि शायद मेरी आवाज सुनकर कोई एक व्यक्ति ही सही अपने प्रभु को याद कर ले। दोस्तों, सच तो यह है कि हम सब दौड़ रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई नौकरी के पीछे और कोई प्रसिद्ध के पीछे, लेकिन एक दिन सब यहीं छूट जाएगा। जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी वह यहीं रह जाएगा। जिसे बैंक बैलेंस पर घमंड था वह भी यहीं रह जाएगा। जो शरीर आज इतना सुंदर लगता है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कुछ साथ जाएगा तो केवल आपके कर्म, आपकी भक्ति और आपके द्वारा किया गया प्रेम। दोस्तों, जरा सोचो, अगर आज रात भगवान आपसे पूछ ले, मैंने तुझे 24 घंटे दिए थे, उसमें से तूने मेरे लिए कितने मिनट निकाले, तो आपका जवाब क्या होगा? हम घंटों सोशल मीडिया पर बिता देते हैं, लेकिन 5 मिनट प्रार्थना करने में भी भारीपन महसूस होता है। हम दुनिया की हर खबर जानते हैं, लेकिन अपने भगवान से कितने जुड़े हैं? यह सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। और दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।